मोस्ट पीपल थिंक वेल्थ इज ऑब्वियस, महंगे कार, महंगे घर, फॉरेन टूर, पर रियल वेल्थ जो होता है वो काफी ज्यादा साइलेंट होता है। ज्यादातर लोग जो वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि वो इस जर्नी में कितना ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम 7 ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो ये बताएंगे आपको कि यू आर सीक्रेटली गेटिंग वेल्दी इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट। नंबर 1, यू मास्टर्ड लिविंग बिलो योर मीन्स। लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पाई पाई का हिसाब रख रहे हैं, बल्कि लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब ये है कि आप अपने स्पेंडिंग को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा कोई भी स्पेंडिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी चीज में स्पेंडिंग कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली में आप स्पेंड करना चाहते हैं, जो एक्चुअली में आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, ना कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं। और जब आपकी स्पेंडिंग आपकी इनकम से कम होती है तो जो बफर होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और वो बफर को हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। और वही इमरजेंसी फंड बाद में इतना बड़ा हो जाता है कि आपके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आपके लिए इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आसान हो जाता है, आपके लिए ये सोचना काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि मैं नेक्स्ट करियर स्विच कैसे कर सकता हूँ। ओवरऑल आपकी वेल्थ बिल्डिंग में ये काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। सेकंड, यू थिंक इन लॉन्ग टर्म नॉट क्विक विंस। ज्यादातर लोग ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं कि अगला बोनस कब मिलेगा, अगला सैलरी हाइक कब मिलेगा, और जैसे ही अगला सैलरी हाइक, अगला बोनस उनको मिलता है वो उनको खर्च करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे ही उनके पास में एक एक्स्ट्रा इनकम आती है तो वो क्या करते हैं, वो नई बाइक लेना शुरू कर देते हैं, वो नई कार लेना शुरू कर देते हैं, वो किसी महंगे वेकेशन पे जाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जैसे ही उनके पास में एक्स्ट्रा इनकम आती है वो उनको खर्च करने लग जाते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। लेकिन आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग में सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे सेव कैसे करना है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो। आप तब भी इन्वेस्ट कर रहे हो जब मार्केट बहुत ज्यादा बोरिंग है, जब मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं दे रहा है, आप तब भी इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सारे साइंस है कि आप एक्चुअली में फाइनेंशियल डिसिप्लिन हासिल कर चुके हो। और क्वाइट वेल्थ जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी बिल्कुल भी नहीं होता है, वो इन छोटे छोटे आदतों में, छोटे छोटे डिसिप्लिन में छुपा हुआ होता है। थर्ड, यू क्रिएटेड ए फाइनेंशियल बफर। आपके पास एक इमरजेंसी फंड है और आप उस इमरजेंसी फंड को लेकर के फ्लेक्स नहीं करते हो। आप सोशल मीडिया पे अपने लाइफस्टाइल को फ्लेक्स नहीं कर रहे हो। आपके पास इमरजेंसी फंड होने का मतलब होता है कि आपके पास एक ब्रीदिंग रूम है। आप किसी भी तरीके के इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हो। कोई भी तरीके के आप अगर हेल्थ क्राइसिस आता है या फिर किसी और तरीके की क्राइसिस आती है तो आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपकी जॉब लॉस भी होती है तो भी आप अपने इमरजेंसी फंड के कारण उसको हैंडल कर सकते हो। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करने वाले हो। आराम से बैठ करके इमरजेंसी फंड की सहायता से उस आपदा को भी अवसर में बदल सकते हो। ज्यादातर लोग इमरजेंसी फंड की जरूरत को तब रियलाइज करते हैं जब उनके लाइफ में कोई ना कोई क्राइसिस आ चुका होता है, कोई ना कोई हेल्थ क्राइसिस या किसी और तरह की क्राइसिस या फिर जॉब लॉस उनके जीवन में आ चुका होता है। तब उनको ये एहसास होता है कि अगर मेरे पास कुछ इमरजेंसी फंड होता तो मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। लेकिन आपने इमरजेंसी फंड ऑलरेडी बना चुके हैं और ये एक साइन है कि आप सीक्रेटली वेल्थ बना रहे हैं। फोर्थ, यू अर्न मोर विदाउट फीलिंग अर्ज टू स्पेंड मोर। जब आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, जब आपकी सैलरी हाइक हो रही है, जब आपको बोनस मिल रहा है, तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं इसको खर्च कैसे करूं, जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। जब भी आप किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस को, फिजूल खर्च को ना कहते हैं तो आपके अर्निंग और एक्सपेंस का जो गैप है वो बड़ा होता जाता है। और जैसे जैसे आपका अर्निंग और एक्सपेंस का गैप बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपकी इमरजेंसी फंड बड़ी होने लग जाती है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होने लग जाता है और धीरे धीरे आप वेल्थ क्रिएट करने लग जाते हो। यही कारण है कि जो लोग एक्चुअली में वेल्थ बना रहे होते हैं वो बाहर से काफी ज्यादा बोरिंग दिखते हैं, वो बाहर से उनकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा ऑर्डिनरी दिखती है, लेकिन सीक्रेटली वो एक वेल्थ बना रहे होते हैं, क्वाइट वेल्थ बना रहे होते हैं। नंबर 5, यू आर स्टार्टेड टू सी मनी एज ए टूल नॉट ए गोल। आप लगातार अपने नेटवर्थ को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि मनी से मैं किस तरह की लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाहता हूँ, किस तरीके की लाइफ में अपने लिए चाहता हूँ। आप क्वालिटी के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं, ना कि लग्जरी के लिए। जब भी आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि इससे मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला है, मैं जो ये एक्सपेंस करूंगा उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्वालिटी क्या मिलेगी। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते हैं। ज्यादातर लोग खर्च करते हैं शो ऑफ के लिए, महंगे महंगे ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि वो शो ऑफ कर सके। वो क्वालिटी के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छा साइन है फाइनेंशियल मैच्योरिटी का। नंबर 6,
यू फील बोर्ड टॉकिंग अबाउट मनी। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो मनी आपके जीवन का बिल्कुल ज्यादा सेंट्रल पॉइंट होता है। आप हर समय सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे होते हो। आप हर किसी से भी मिलते हो तो आप पैसे के बारे में ही बात कर रहे होते हो। पैसा आपके जीवन को डिक्टेट कर रहा होता है। लेकिन जब आप क्वाइटली वेल्दी हो रहे होते हो तो धीरे धीरे करके आप पैसे के बारे में बात करने से आप बोर होने लग जाते हो, क्योंकि पैसा आपके जीवन का सेंट्रल कैरेक्टर नहीं रह गया है। आपने ऑलरेडी एक सिस्टम बना चुके हो। आप ऑलरेडी सेविंग को ऑटोमेट कर चुके हो। आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आप ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कोई शॉर्ट टर्म क्विक टिप्स के पीछे नहीं भाग रहे हो। आप कोई स्टॉक टिप्स के पीछे नहीं भाग रहे हो। और ये सब दिखाता है कि आप मनी के बारे में बात करने को लेकर के काफी ज्यादा बोर हो रहे हो, जो कि काफी अच्छा साइन है कि आप सीक्रेटली वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। 7. यू फील रिच इन टाइम, नॉट ओनली इन मनी। ट्रू वेल्थी सीक्स टाइम इंस्टेड ऑफ मनी। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है इसके अलावा कि आप पैसों के लिए टाइम को ट्रेड करो। आपको टाइम ट्रेड करना ही पड़ता है अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो। लेकिन जब आपके पास में कुछ हद तक वेल्थ हो जाता है तो आपको ये रियलाइज होता है कि मनी कैन बाय टाइम। बिकॉज मनी इज नॉट अबाउट कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। मनी इस बारे में है कि आप कितना फ्रीडम आपके पास में है। जब आप सुबह उठते हो तो आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस होता है। आप मनी के बारे में हमेशा स्ट्रेस नहीं रहते हैं। और ये जो साइन है वो काफी अच्छा साइन है कि आप सीक्रेटली वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। ये थे कुछ 7 साइंस जो ये आपको ये बताएंगे कि आप सीक्रेटली वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा आप उन छोटी छोटी आदतों को फॉलो कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा अमीर बनाने वाले हैं। और अगर आपको उन आदतों के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।